रहने दो। देखिए किसी भी त्रिभुज के लिए जहां पर ए, यहां पर पी क्यू और बी सी सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। यदि पैरेलल है तो एपी, ये एपी बट्टा पीबी होगा, वो ए क्यू बट्टा क्यू सी होगा। ये लिख लो, नोट कर लो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करना है। हो गया? अब आगे चलते हैं और एक मैं त्रिभुज बनाता हूं। मान लो कोई भी एक त्रिभुज है, ये हिल रहा है, हिल रहा है सच में, टेढ़ा है, आ तो रहा है ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, चलने तो ना, थोड़ा सा कर देते हैं। अब ठीक है, किसी भी त्रिभुज के लिए मान लो एक ये त्रिभुज है ए बी और सी। इस ए बी का मध्य बिंदु है पी, मध्य बिंदु है, ध्यान रखना। बी सी का मध्य बिंदु है क्यू और ए सी का मध्य बिंदु है आर। और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यदि कोई एक त्रिभुज बने तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा इस बड़े वाले क्षेत्रफल का। अब आप चाहते हो कि सर ये हमको याद कैसे रहे? याद ऐसे रहे कि पूरा त्रिभुज है वो कितने भागों में बंट गया? 4। तो ये चौथा हिस्सा ही तो है इस पूरे का, बस नोट। वो पिछला था कंसेप्ट, ये इसके आगे का है कंसेप्ट। सब दिया हुआ रहेगा अंदर। देखिए देखिए आगे के कुछ कंसेप्ट देखते हैं। आवाज नहीं भाई। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका ए बी बराबर ए सी है। इसका ए बी बराबर क्या है? ए सी है। मतलब ये और ये भुजा क्या है? अब यदि मैं इसके मध्य बिंदुओं, ये P और इसका मध्य बिंदु Q, यहां पर क्या है? P ए बी का मध्य बिंदु है और जो Q है वो ए सी का मध्य बिंदु है। यदि ऐसा हुआ तो जो पी क्यू की लंबाई होगी वो बी सी की क्या होगी? आधी होगी। अर्थात पी क्यू बराबर क्या होगा? 1/2 बी सी। अब इस चीज को है जैसे जैसे चित्र बना के नोट करो। क्योंकि ये दोनों इनके आधे आधे पर ही टच है ना। पी इसका आधा है, मतलब जितना ए पी है उतना बी पी है। देखो लिखो, कंटेंट कवर नहीं होगा, जल्दी लिखो। क्यों? क्यों? कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है, आंसर नहीं चाहिए होता, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो
दोनों ही है। चलो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। चलिए लिखो इसमें किसी भी त्रिभुज के लिए, मान लो कैसा भी त्रिभुज है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, ये P है वो AB का मध्य बिंदु, ये BC Q है वो BC का मध्य बिंदु, और R है वो इस का मध्य बिंदु हो, तो ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पर नीचे लिख लेना, जहाँ P AB का मध्य बिंदु, Q BC का मध्य बिंदु और R है वो AC का मध्य बिंदु। कितने टुकड़े हो गए? 6-7, 2-4 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए वीडियो। तीन साइकोलॉजी हो गई। आपके जोड़ने वाला सिस्टम है क्या इसमें? है ना, जोड़ के पढ़ो। VN, हाँ VN से जुड़ जाए, जोड़ना वीडियो। देखिए आगे, अगला है माध्यिका। अगला आता है माध्यिका। माध्यिका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। अब माध्यिका होती क्या? देखो जैसे कोई त्रिभुज ABC, इस बिंदु से त्रिभुज के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब एक ऐसी रेखा जो सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांट दे। त्रिभुज के किसी भी शीट से खींचो, चाहे आप खींचो इसको बराबर दो टुकड़ों में बांटे, चाहे इधर से खींचो इसको दो बराबर टुकड़ों में बांटे, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? माध्यिका। अर्थात त्रिभुज के किसी भी शीट से सामने वाली भुजा पर खींची गई वो रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर टुकड़ों में बांट दे, क्या कहलाती है? माध्यिका। तो माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। अब आप बात आती है कि एक त्रिभुज में मैक्सिमम कितनी माध्यिका हो सकती है? तो एक त्रिभुज में मैक्सिमम 3 माध्यिकाएं हो सकती है, ठीक है। और तीनों माध्यिका जो कटान बिंदु होता है ये कहलाता है केंद्रक, और केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोला जाता है इसको, ये होता है केंद्रक। आई बात समझ में? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, ये क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक की क्या खास बात होती है? केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। बोले कि सर ये क्या मतलब है 2 बांटता है? जैसे मान लो ये त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है और यहाँ पर ये केंद्रक है, तो इस माध्यिका का 2 हिस्सा तो ऊपर रहेगा, एक हिस्सा नीचे। अर्थात इसकी पूरी लंबाई यदि 6 है तो 4 तो ऊपर है, नीचे कितनी है? ये मतलब है। बात आगे समझ में? माध्यिका क्या होती है? हेडिंग लगाओ माध्यिका, माध्यिका लगा के ये चित्र बनाओ पहले। लिखो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं, एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती है। अधिकतम 3 माध्यिकाएं। आगे लिखो,
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का बिंदु, तीनों माध्यिकाओं केंद्र, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का पटान बिंदु, कटान बिंदु, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक के आगे क्वेश्चन करके लिख देना सेंट्रॉइड। आगे अगला पॉइंट लिखो, केंद्रक माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। आगे नीचे केंद्रक माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। आगे लिखो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। क्या लिखा? केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित। ये सोचते हैं कि मेरी तरह पूरे भूल गए, इसलिए इनको खुशी होती है बहुत। हाँ नहीं, मतलब कि तीनों माध्यिका समान तो तब होगी ना जब तीनों भुजाएं बराबर हो। कौन सी लंबी है, कौन सी ऐसी है, अलग अलग हो जाती है ना। अब ये तो पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत केंद्र सारे एक ही पॉइंट पर होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखो अगला है अंत केंद्र। अंत केंद्र, अंत केंद्र को कहा जाता है इन सेंटर। क्या कहा जाता है? इन सेंटर। वो जोड़ दोगे ना आप वीडियो? जोड़ देना पक्का? जोड़ नहीं, गाँव का वो कहाँ सर ये ना कोई सर मैं कबाड़ गुरन दूसरे ही लेना। हाँ अरे मैं तो यहाँ कहूँ गाँव का है तो मैं सर के गाँव वाला देता हूँ सर। आप मतलब किस फील्ड में खेल रहे हो? अंत केंद्र क्या होता है? देखो एक चीज हुई करे जब हमें स्टूडेंट नहीं आ लगा करे कि मतलब कि चेतन क्या बताओ। एक बार की बात है, पिछले सेशन की बात है, कोई स्टूडेंट है वो बोल रहे थे कि सर वो एक मैम आते हैं ना जो कि हमें पढ़ाते हैं, आपसे पहले क्लास करते हैं। मैंने कहा हाँ गर्ल्स थे बोल। मैंने कहा बोला क्या सर वो आपसे अच्छा पढ़ाते हैं, वो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस की है, वो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे बड़ी बहन बराबर है, मैं तो उनसे सीखता हूँ, उनका अनुकरण करता हूँ। आप भी उनसे सीखो। कितने में मैं मन में सोची थी कि वो मैं बोलेंगे तो मैं जड़ी कटी सुनाऊंगा, है ना, है क्या ना सब है। और उन्होंने इसीलिए किया, ठीक है ना। पढ़ाते सब अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका अपना, ठीक है ना। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, वो मेरा चेहरा देखकर उनका चेहरा जो हुआ ना वो मैंने पढ़ लिया। उन्होंने ये बात बोली और मेरी ये बात बोलने के बाद उनके चेहरे के भाव थे ना वो ये थे और उनकी प्रगति बनती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो सोचते हैं कि सब भी वैसे ही सोचेंगे जैसे हम सोचते हैं। समझ में आई बात? देखिए अंत क्या है?
अंत्य केंद्र क्या है कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जैसे ये कोण है कार्टून, इधर ये जो कोण होते हैं, इन कोणों के मध्य बिंदु, जैसे ये 45 डिग्री 60 है तो 30 पर निकालो, इन कोणों के मध्य बिंदुओं और इन सभी कोणों के मध्य बिंदु, इनसे ऐसे ठीक है, इन सभी कोणों मतलब त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों, मतलब कोणों को समान दो भागों में, समद्विभाजकों मतलब समान दो भागों में, ठीक है, इन कोणों के समद्विभाजकों से यहाँ से ये जो रेखाएं निकलती है, इनका जो संगम बिंदु होता है जहां पर ये तीनों मिलती है, वो कहलाता है आपका अंत्य केंद्र। और इस केंद्र को यदि अपन सेंटर बनाकर और एक ऐसे वर्त बनाएं, एक ऐसे वर्त बनाएं, तो ये वर्त होता है वो कहलाता है अंत्यवृत्त। क्या कहलाता है? अंत्यवृत्त कहलाता है। अब बोले कि सर इस अंत्य केंद्र की क्या खास बात होती है? अंत्य केंद्र की ये खास बात होती है कि ये तीनों के तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। कौन सा? अंत्य केंद्र। ये चीज आप मतलब ऐसे ही नोटिस कर सकते हो नॉर्मली। बताऊं क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा वर्त की क्या होती है? बराबर होती है। तो मतलब ये जो अंत्य केंद्र है वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर, बोलो पॉइंट समझ में आया? अंत्य केंद्र लगाकर, इन सेंटर लगाकर पहले ये चित्र बना, और देखो ये बराबर, ये दोनों बराबर, ये प्रभु चित्र बनाओ बराबर, ABC देखो नहीं है ना, वो पहले दिन सुरमा डाल के वैसा नहीं डाला वापस, कोई स्कूटी नहीं मिली है। समझ रहा है बोर्ड में छेद हो जाएगा, इतना बोर्ड में हाँ आप कुछ भी पूछना है जो सब मिले ना, देखो मैं एक बात बताना, लंबी छोटी कुछ होगी ना उस मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसे खुलेगा जैसे उसके तो बीच से निकालेंगे ना। इसका छेद बड़ा तो ये लिख लिया, इसमें लिखो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों, त्रिभुज के समद्विभाजकों, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों से गुजरने वाली रेखाओं, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों से गुजरने वाली रेखाओं का संगम बिंदु वाली रेखाओं का संगम बिंदु त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। वो अर्षिता अपने घर चले गए तो वो यहाँ पे उनका घर नहीं है क्या? यहाँ पे किसी मौसी बुआ उसके पास रहते हैं अच्छा ये किधर है आपके पास? लिखो त्रिभुज की भुजाओं, लिखो
अंत्य केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। त्रिभुज की भुजाओं से कहां पर स्थित होता है? समान दूरी पर स्थित होता है। अंत्य केंद्र होता है ना, वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। हाँ, ये त्रिज्या है ना, ये भुजाओं से बराबर है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर। अब आगे लगाओ परिकेंद्र, हेडिंग लगाओ परिकेंद्र, इसके अंदर बोलो लिखो परिकेंद्र, लिखो परिकेंद्र, परिकेंद्र। देखिए गिराना सीखता है नीचे से। मैंने ये कब बोला? देखो त्रिभुज की जैसे ये यहाँ लाइन खींचे, आधे से मतलब नहीं है कि इसको बराबर आधी आधी बांटे, अपने को सीधी सीधी खींच के मतलब लंबवत आनी चाहिए अगली लाइन में, ठीक है। इधर से भी एक ऐसी लाइन खींचे जो इस रेखा पर सीधी लाइन लंबवत होनी चाहिए, और इधर से भी एक ऐसी लाइन खींचे जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? लंबवत। मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया ऐसा रेखाखंड जो कि सामने वाली भुजा पर क्या हो? लंबवत हो। और ऐसी इन सभी रेखाओं का जो संगम बिंदु होगा वो कहलाएगा आपका परिकेंद्र। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। अब आपको दिमाग में आएगा कि सर ये परिकेंद्र मतलब कि किस चीज के काम आता है? तो परिकेंद्र तो त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए यदि कोई एक वर्त खींचा जाए, मान लो कोई वर्त खींचा जाए, तो उस वर्त का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है? परिकेंद्र। समझ में आई बात? परिकेंद्र उस वर्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए खींचा जाए। और वर्त की जो ये मैं डॉट डॉट में ये त्रिज्या बता रहा हूँ, ये कहलाता है परित्रिज्या या परिगत त्रिज्या। परित्रिज्या ऑब्लिक परिगत त्रिज्या, ठीक है। अब आप बोले थे कि सर अंत्य केंद्र तो भुजाओं से समान दूरी पर था, और ये जो परिकेंद्र है ये किससे समान दूरी पर होगा? तो ये शीर्षों से समान दूरी पर होगा। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या होगी? बोलो। ये है आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र, हाँ, परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है, जबकि अंत्य केंद्र है वो भुजाओं से समान दूरी पर। लिखो, लिखो परिकेंद्र, लिखो त्रिभुज के शीर्षों से ये परिकोण सेंटर होता है, CIRCUM CENTER परिकोण सेंटर, CIRCUM। अरे सुनो, वो लंब केंद्र होता है जो लंबवत होता है और फिर वो खींचा जाता है, लंब केंद्र होता है। ये क्या करता है? ये बराबर इसको दो भागों में बांटता है, ये इसको ये और ये, और मतलब ये एक सेकंड, कंसेप्ट मिस हो गया अभी, एक मिनट, सॉरी।
अब मैं वापस बताऊँ, परिकेंद्र वो होता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनको बराबर बीच में से काट दो। शीर्ष से कहीं से भी अपने कोई मतलब नहीं, त्रिभुज का खंड, मतलब त्रिभुज की भुजा कहाँ से समद्विभाजित हो रही है कि सर यहाँ से हो रही है, लाइन खींच दो। त्रिभुज की ये भुजा कहाँ से समद्विभाजित हो रही है, बराबर 2 टुकड़ों में कि यहाँ से हो रही है, यहाँ पे कट लगा दो, और यहाँ से भी कहाँ से समद्विभाजित हो रही है, यहाँ से। अब ये तीनों जहाँ पर मिलेंगे ना तो वो क्या कहलाएगा, आपका परिकेंद्र। अब ये यहाँ पर ऐसे नहीं है कि शीर्ष से खींचो, शीर्ष से खींचना कोई जरूरी नहीं, बस सिर्फ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के जो समद्विभाजक हैं उनका जो कटान बिंदु है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र है। और परिकेंद्र होता है वो क्या होता है, समान दूरी पर स्थित क्या इसके नहीं अंत्यवर्त नहीं बनेगा। अंत्यवर्त क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अंत्यवर्त बनेगा इसका मतलब क्या होगी, उसकी त्रिज्या बराबर होगी, और यदि त्रिज्या बराबर हुई तो फिर वो परिकेंद्र होगा, वो त्रिभुज की भुजाओं से क्या हो जाएगा, समान दूरी पर हो जाएगा, जबकि ऐसा इसका गुण नहीं है। इसके अंदर वर्त नहीं बनेगा, इसके अंदर वर्त बनाएगा ना तो वो ऐसा बनेगा किसी एक को स्पर्श कर जाए, किसी को स्पर्श करे, किसी को ना करे, ऐसे। कौन सा? नहीं ऐसे नहीं करेगा, मैंने नाप के पढ़ ये ए बी बी सी ये कोई आपस में कोई बराबर नहीं है। हाँ ये ए बी का आता है, ये ए सी का आता है, ये आता है, ये हो सकता है कि ये 11 सेंटीमीटर हो, ये 5.5 हो, हो सकता है ये 6 हो, ये 3 हो सकता है ये 8 हो, ये 4 कोई जरूरी नहीं है, बट इसको बराबर भागों में बांटा हुआ होना चाहिए। ये 10 है तो इसको 5 कर दो, 8 है तो 4 को, और फिर जहां पर रेखाखंड के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होगा वो कहलाएगा परिकेंद्र। चलो लिखो इसको, मैं लिखाता हूँ परिकेंद्र। जो लंबवत होता है वो कहलाता है लंब केंद्र, है ना। हाँ पहले लाइन लिखनी है, परिकेंद्र नहीं, त्रिभुज का शीर्ष काटो, शीर्ष आ ही नहीं रही, देखो इसमें लिखो त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों, त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों का कटान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों का कटान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। आगे लिखो अगला पॉइंट, देखो त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। और ये वृत्त मतलब जो शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त है, यह वृत्त परिवृत्त या परिकृत वृत्त कहलाता है। ये वृत्त ये सेंटर कुछ नहीं कर रहा, ये सेंटर एक तो केंद्र है त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त का, ठीक है ना, सेंटर है, केंद्र है, और एक ये क्या है, ये त्रिभुज के जितनी भी भुजाएं तीनों भुजाओं को बराबर काटने वाले जो रेखाखंड होते हैं ना उनका संगम बिंदु है, ठीक है। अब लिखो तथा इस वृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। हाँ समकोण त्रिभुज बने तो बनेगा, अभी समकोण त्रिभुज का भी बनाएंगे। त्रिभुज में परिगत वृत्त है वो कहाँ बनेगा, पार बनेगा, उसमें कांड पर बनेगा, काम बनेगा, कुछ हमेशा ध्यान रखना केंद्रक और अंत्य केंद्र दो ही ऐसे बिंदु हैं जो हमेशा त्रिभुज के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। बाकी परिकेंद्र है वो अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है, और लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है। वो आगे बनाएगा, आगे लेंगे, तभी तो बोल रहा हूँ, बीच में बोलना था। तथा इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो परित्रिज्या कहलाती है, और ये वृत्त है वो परिगत वृत्त कहलाता है या परिवर्त कहलाता है। तथा इस वृत्त की त्रिज्या है वो परित्रिज्या कहलाती है। तथा इसे कैपिटल आर से शो करते हैं, तथा इसे बड़ा वाला आर
कैपिटल आर से शो। अब ध्यान रखना अंत्यवर्त की जो त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से शो करते हैं और जो परिवर्त की त्रिज्या है ना वो कैपिटल आर से शो करते हैं। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि अंत्यवर्त छोटा है ना अंदर बनता है ना तो स्मॉल आर, परिवर्त बार है, आप परिवर्त बार है तो क्या करेंगे? अरे यार काटो ना आप ये यहाँ पर ये क्या है? ये होगी ना त्रिज्या। अब इसमें एक पॉइंट और डालो, लिखो परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। मेरा ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया समान। लिखो परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही सफिशिएंट। समान दूरी पर कौन सा? नहीं समबाहु का अलग होगा, बनेगा सबका मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ काट है। रोक दो इसको।